सूंड वाले गणेश भाई का छोटा भाई अमोल, लास्ट काम अमोल का राम राम। स्त्रियां, लड़कियां, औरतें, स्त्रियां, लड़कियां, औरतें, आप कुछ भी कह सकते हो। सबसे पहले मैं उनके कहना चाहता हूँ कि मैं उनका सम्मान करता हूँ, मैं उनकी इज्जत करता हूँ और पूजा भी करता हूँ। और ये इस मैसेज को अपने सम्मान में ना समझे, अपने मतलब कि ये ना समझे कि मेरा अपमान है, क्योंकि मैं उनका अपमान नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मैं सत्य बोल रहा हूँ और सत्य ही ईश्वर है। आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए और बॉलीवुड की हीरोइनें भी मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए और सभी स्त्रियां समझने की, स्त्रियां, लड़कियां, औरतें समझने की कोशिश कीजिए। तीनों लोगों की, केवल माज पापाज, भाभी माज गणेश भैया, भाभी माँ कार्तिक भैया को, इन्हें तो पता ही है। आजकल टीवी में बहुत चिल्लाता है कि लड़कियां अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगी, ये करेंगी, वो करेंगी, ऐसा करेंगी, वैसा करेंगी। ये एक झूठ है। क्या है ये? एक दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है और ये कभी नहीं होगा। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ, किसी का विश्वास नहीं टूटना चाहिए और जब विश्वास टूटता है तो दुख होता है। भाई हिरण्यकश्यप का विश्वास ही तो टूटा था कि उसने सब मांग लिया था, लेकिन भगवान ने उसका विश्वास तोड़ा, उसे मारा कि कहीं कहीं पे ये छूट गया, हम ऐसे मानेंगे। तो विश्वास का टूटना उचित नहीं होता। आप समझिए कैसे। अनंत काल तक कोटि कोटि नमन धरती मैया, अनंत काल तक कोटि कोटि नमन धरती मैया, अनंत काल तक। आप ऐसे समझिएगा, अगर गेहूं का बीज डालेंगे तो गेहूं होगा और मक्का का बीज डालेंगे तो मक्का होगा और टमाटर का बीज डालेंगे तो टमाटर होगा, आलू का बीज डालेंगे तो आलू होगा, एप्पल का बीज डालेंगे तो एप्पल होगा, बनाना का बीज डालेंगे तो बनाना होगा, डैश 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 etc। तो ऐसे ही लड़कियां समझें कि सारा निर्धारण पुरुष करता है, सारा निर्धारण पुरुष करता है। आप मेडिकल साइंस में भी जाके इस चीज़ का समझ लीजिए, आप मेडिकल साइंस में भी इस चीज़ को जाके समझ लीजिए ना, और बिल्कुल होगा कि एक लड़की के लड़का होगा, एक लड़की के मतलब एक लड़की नहीं, सॉरी, यहाँ पे पति पत्नी में पत्नी के लड़का होगा, क्योंकि लड़का लड़की ये मॉडर्न युग का भाषा है और शायद सनातन धर्म में इसकी परमिशन नहीं है, दैट्स वाई ये गलत है। पति पत्नी को लेते, एक पति पत्नी में एक पति पत्नी में पत्नी के लड़का होगा, पत्नी के लड़की होगी, पत्नी के हिंजड़ा होगा। ये निर्धारण एक पुरुष करता है। एक पुरुष का बीज ये निर्धारित करता है कि उसकी पत्नी के लड़की होगी, लड़का होगा, हिंजड़ा होगा। दैट्स वाई तो इसलिए लड़कियां हमेशा ब्याही जाती हैं और लड़कों के घर में जाती हैं और लड़कों का वंश आगे बढ़ता है, उस परिवार का वंश आगे बढ़ता है। तो आप इस गलत फहमी में, मतलब कि लड़कियां जो टीवी में या सुन के या कहती हैं कि मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, ये करेंगे, ये कभी नहीं होगा सर। क्योंकि पति ही पत्नी का मतलब, आप समझ लीजिए, मैं गलत नहीं बोल सकता, मैं सनातन धर्म के ही हिसाब से बोल सकता हूँ। पति ही पत्नी का निर्धारण करेगा कि लड़की होगा, लड़का होगा, हिंजड़ा होगा, कुछ भी होगा, ये एक पति निर्धारित करेगा। जिस प्रकार से आम का बीज डालोगे तो आम का पेड़ मिलेगा, गेहूं का बीज तो गेहूं, अमरूद का बीज तो अमरूद, टमाटर का बीज टमाटर, डैश 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 etc। उसमें से डिफरेंट कुछ नहीं निकलेगा। मैं आप ये कीजिए कि हम आम का बीज डालें और उसमें से एप्पल निकले आए, ये कभी नहीं होगा। कि हम एप्पल का बीज डालें उसमें से अमरूद निकले आए, इट्स इम्पॉसिबल। निर्धारण आपका बीज ही करेगा। इसी प्रकार निर्धारण पति ही करता है कि उसका बीज लड़की के मतलब जा रहा है तो लड़की के लड़की होगी, लड़का होगा,
हिंजड़ा होगा, क्या होगा, इसका निर्धारित पति ही करता है। तो फिर वंश किसका चला? वंश तो लड़के का चला ना। जब पति निर्धारित कर रहा है तो वंश किसका चल रहा है? लड़के का चल रहा है ना। तो उसका कुल आगे बढ़ रहा है ना। तो कुल तो पति का आगे बढ़ रहा है ना। पत्नी का तो, पत्नी के घर वालों का तो कुल उसी वक्त ख़त्म हो गया। क्योंकि इसीलिए पुराने ज़माने में एक लड़के के लिए 7-7 लड़कियां लोग करते थे कि भगवान एक लड़का हो जाए, 7 लड़कियां कर लेते थे। एक लड़का हो जाए, किसी ने तो 16-16, 20-20 लड़कियां की सिर्फ एक लड़के के चक्कर में। क्योंकि लड़कियां का मतलब वहाँ पे वंश का स्टॉप हो जाता है। अगर लड़का नहीं होता है वहाँ पे आपका वंश खत्म हो जाता है, वंश आगे नहीं बढ़ता। मैं सत्य बोल रहा हूँ और सत्य ही ईश्वर है। और लड़की कितनी भी आगे बढ़ जाए लेकिन अपने माँ बाप का नाम रोशन नहीं कर सकती। क्योंकि निर्धारण किसके हाथ में? पति के हाथ में। और जब निर्धारित पति कर रहा है तो वंश किसका चल रहा है ना। तो वंश तो लड़के का चल रहा है ना। तो लड़कियां निर्धारित नहीं कर सकती। मैं लड़कियों के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। मैं लड़कियों की इज्जत में ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। मैं लड़कियों की रिस्पेक्ट या जो भी है उसमें ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। लेकिन सिर्फ मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि मैं झूठ भी बोलना नहीं चाहता कि मैं झूठ बोल दूं, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा। आई एम सॉरी, आई डोंट वांट टू स्पीक टेल ए लाई। मैं झूठ बोलना नहीं चाहता, मैं सत्य बोल रहा हूँ और सत्य ही ईश्वर है। इस बात को आप समझ लीजिएगा। थैंक यू टू लिसन मी।